तो होली में अगर जुम्मे की नमाज पढ़ी जा सकती है तो बकरीद में 150 लोग हम लोग अपना प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? तक हमको सूचना आया जो एसपी डीएसपी गुंडागर्दी हम लोग को गुंडा समझ करके ऐसे मारपीट किया, दंगा फसाद किया और मारपीट के देखिए हॉस्पिटल पहुंचा दिए। उसका क्या अभी तक निर्णय लिया गया है? मर्यादा को भंग किया, गाली गलौज किया, यह न्यायोचित नहीं। स्थिति तो दिख रहा है, चोट कल लगा, दर्द आज पता चल रहा है। हाथ से लेके पैर तक सब कुछ शरीर के यहाँ जो है सभी जगह चोटिल है। और हम लोगों का जुल्म इतना ही है कि जो देशद्रोही है, जो मातृ संगठन पर आरएसएस जैसे संगठन को पाकिस्तान से तुलना की, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करने का हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोगों पर झूठा मुकदमा हो गया, लेकिन हम लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। और प्रशासन कहती है जो बकरीद है इसीलिए आदेश नहीं दिया गया। और वही प्रशासन कल हमारे ही सरकार के विरोध में माले वाले लोगों को जुलूस निकालने का, आंदोलन करने का मुख्यालय के बीच में आदेश दे देती है। और हम लोग अपने परिसर में कहीं पे अगर आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं तो मसाल जुलूस में मसाल की लौ जली भी नहीं। और पता नहीं लौ कहाँ से जल गई कि हमारे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक साथी बुरी तरह पीटे गए हैं, चोटिल हुए हैं। कल से अस्पताल में सभी साथी भर्ती हैं। हम बस इतना ही पूछना चाहेंगे आदेश देने वालों से कि जिस दिन होली के दिन में क्या 100-200 मुसलमान भाई एक साथ जुमे की नमाज नहीं पढ़े थे क्या? उसी होली में मेयर साहिबा ने कहा था ना कि 2 घंटे के लिए होली रोक देना चाहिए, बाद में माफ़ी मांगी थी। और उसी होली में जुम्मे की नमाज 200-400 के साथ सभी मस्जिदों में पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई? तो होली में अगर जुम्मे की नमाज पढ़ी जा सकती है तो बकरीद में 150 लोग हम लोग अपना प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? यह दो रुख का कानून नगर निगम में क्यों चल रहा है? जितनी भी वारदात हुई वो आप लोगों को सभी को मालूम है और सारे देश में यह चल रहा है आप लोग के द्वारा न्यूज़ कि कितनी ज़्यादा प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण हम लोगों पे कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के मद्देनज़र आप देख सकते हैं मैं रात में क्रैप बैंडेज इसलिए लगवा ली क्योंकि बस सिर्फ पेन था। मुझे एक्सरे वगैरह करवाई तो अभी डॉक्टर राम आशीष यादव जी आए हुए थे, उन्होंने एक्सरे देखे और वो बोले कि कम से कम आप हेयर स्क्रैच हो गया है, उसमें थोड़ा सा आप प्लास्टर करवा लीजिए, जिससे कि 15 दिन या 21 दिन आप रखेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं यह ज़रूर प्रशासन से डिमांड करूंगी कि आप ठीक है, आप जो भी वार्ताएं करनी है, अगर मशाल जुलूस नहीं करने देना था तो आपने कहा, हम लोगों ने माना। हम लोग बार बार कह रहे थे कि आप बैठ करके बातचीत कर लीजिए। खड़े खड़े हम लोगों ने बात की और उसमें इतनी ज़्यादा आप लोग वीडियो देखे हों, वीडियो भी बनाने के लिए मना किया गया था, नहीं तो पूरा वीडियो बनता तो आप लोग के पास और भी ज़्यादा मजबूती से पक्ष रखते हैं। लेकिन जो भी वीडियो है आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हम लोग पे मतलब किया गया है बर्बरतापूर्ण कार्य। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार से, अपने प्रशासन से, कि जिनके खिलाफ हम लोग आज इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि मेरा हाथ हेयर स्क्रैच आ गया है, चोट बहुत जोर का लगा हुआ है जहां हम एडमिट हैं, तो वे आगे से ना हो। जिनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके सपोर्ट में लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए तैयार है। तो रात से यहाँ भर्ती हैं जो डॉक्टर के निगरानी में है। बाहर क्या हुआ है वो तो हम लोग आप ही के थ्रू जानेंगे, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कि क्या हुआ। जो हम लोग को मतलब हम लोग गए थे शांतिपूर्वक मनाने के लिए जुलूस, जो प्रशासन के ही, क्योंकि हम लोग को जो ये केस में नाम दिया गया था ये नाजिया हसन जो किए थे,
और उसके बाद जो अभी तक हमको सूचना आया है, जो एसपी डीएसपी गुंडागर्दी हम लोग को गुंडा समझ करके ऐसे मारपीट किया, दंगा फसाद किया और मार पीट कर देखिए हॉस्पिटल पहुंचा दिए। उसका क्या अभी तक निर्णय लिया गया है वो तो हम लोग को अभी तक जानकारी में नहीं है, मगर अगर नहीं होगा तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि एक पुरुष प्रशासन एक महिला को मार करके घायल किए हैं। ये कतई मंजूर नहीं है कि आज तक ऐसा कभी हम लोग ये घटना नहीं देखे थे कि एक पुलिस प्रशासन महिला को मारेंगे। हम लोग मातशक्ति कमजोर नहीं थे, मगर हम लोग मानते हैं, गरिमा को अपना रखे थे, क्योंकि हम लोग आरएसएस के संस्कार संस्था के हैं। और हम लोग को स्टाफ को सिखाया नहीं गया है कि किसी को भी अपना कानून हाथ में ले, नहीं तो हम लोग भी कमजोर नहीं है। महिला को इतना कमजोर जो आंकड़ा किए है ना, ये बहुत मतलब प्रशासन होकर के ये नहीं करना चाहिए। बस इसी एक चीज़ हम लोग मांग रखते हैं कि जो वो गलती किए हैं उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, और जो नाजिया हसन के वजह से जो ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ है उसको दरखास्त किया जाए, और एक नाजिया हसन को अपने पद से इस्तीफा दिया जाए। उसको मतलब जितना जल्द हो, हम लोग बस इसी में होंगे। नहीं तो ये जो किए हैं घटना, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। महिला आज हम लोग को किए हैं, कुछ भी करे, जान भी चल जाएगा उसकी टेंशन नहीं है, मगर ये स्टाफ का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। सभी संगठन के लोग डीएम साहब बुलाए थे, हम लोगों की बैठक हुई है और सारा विषय उनके पास चला गया था पहले से ही, और हम लोगों ने भी जो घटना हुई थी उस घटना को रखे हैं सामने। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग आपके दिए गए आदेश का पालन कर रहे थे, हम लोग को अनुमति नहीं थी, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करने के लिए पहुंचे थे। कुछ लोग अब हमारे कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो रहे थे, जिसको हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से घर भेजने का प्रयास कर रहे थे। उसी बीच में डीएसपी और एसडीओ साहब पहुंच गए और वहां पे जो बर्बरता दिखाएं, महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो दुष्व्यवहार हुआ उसका हम लोगों ने विरोध किया, और सर से यह कहा कि इसकी जो आप लोगों के द्वारा जो उचित कानूनी कार्रवाई होती है इन दोनों पर किया जाए, क्योंकि हम लोग न कानून को हाथ में ले रहे थे, न संविधान का विरोध कर रहे थे। जो सिस्टम आप बताएं कि नहीं करना है, हम लोग उसी का पालन कर रहे थे। एक मसाल का लौ भी नहीं जला, लेकिन उस मसाल के लाठी से हमारे कार्यकर्ता पीटे जरूर गए। ये कल की घटना है। हम लोग सभी संगठन के कार्यकर्तागण मसाल जुलूस निकालने के लिए तैयारी में लगे हुए थे। उसी समय प्रशासन की दोहरी नीति कहिए, अचानक से आके हम सभी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया। ये बिल्कुल ही गलत किया गया है। हम महिलाओं पे पुरुष बल के द्वारा प्रहार एकदम किया गया है, ये घोर निंदनीय है। हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसडीओ राजीव कुमार, विकास कुमार और डीएसपी अमित कुमार को उनके पद से दरखास्त किया जाए, अन्यथा हम सभी महिलागण चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। नहीं कोनो बात मैंने अपन बात कहनी है ना, हम लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में किया गया। ये पूर्ण रूपेण और संवैधानिक है और मर्यादित है। डीएसपी और एसडीओ साहब ने जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, मर्यादा को भंग किया, गाली गलौज किया, यह न्यायोचित नहीं। क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बजरंग दल का आदमी आतंकवादी है जो आपने उसके ऊपर में इस प्रकार लाठीचार्ज किया? जब आपने परमिशन नहीं दिया, हम मसाल जुलूस भी नहीं निकाले, तब वहाँ आकर इस प्रकार से महिलाओं को पीटना, हम लोगों को पीटना, हम लोग पूर्ण रूपेण इसके खिलाफ है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट